नहीं, सबसे पहले मैं ये अपने मी एंड डैड विद मी आज़ाद यूट्यूब चैनल पे आपसे मुखातिब हूँ। और सबसे पहले मुखातिब होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं बाबर आज़म जो है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे रन से ऊपर उन्होंने रन किया और इंशाल्लाह ये और भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से इनको मैंने बड़े बचपन में भी देखा है। एक टाइम था जब मैं पीसीबी के साथ था, उस वक्त भी तो मुझे उस वक्त से ही इस प्लेयर को मैं देखता रहा हूँ, क्योंकि इनकी क्रिकेट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मैं ये लोगों को जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं या कोई भी है वो इनको ज़रूर देखें। वो एज ए टेक्निकली बड़े करेक्ट हुए और हमेशा जो है आपने देखा है कि हमेशा बिहाइंड द बॉल होते हैं, लाइन में आते हैं और अपने आप को टाइम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी अपकमिंग यंगस्टर आ रहे हैं, खैर हमारा टाइम तो आप वो भी देख सकते हैं, पुरानी वाली भी है ना, लोगों प्लेयरों की है ना देख सकते हैं, और जो आजकल के दौर में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी भी है ना वीडियो आप ज़रूर देखा करें। क्योंकि आज की क्रिकेट पहले क्रिकेट हालांकि सेम होती है, पहले भी खेल रहे थे जो आज भी खेल रहे थे, आज एक डिफरेंट, क्योंकि क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई भी है। हर जगह हर टाइम पे आपको है ना क्रिकेट देखने मिलती है। हमारे टाइम पे इतनी क्रिकेट ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत कम थी। तो पाकिस्तान सबसे बड़ी खुशी ये कि देखिए पाकिस्तान ने बड़े ग्रेट प्लेयर जो हैं पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए जो वर्ल्ड में उनके नाम थे, जबकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद यानी कि हमारे पास टैलेंट ऐसा है। तो जिस तरीके से माशाल्लाह ये परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं इनको यही कहूँगा अपने आप को आप कभी चेंज ना करना। ये आपकी लिमिट है, लिमिट में ही आप इंशाल्लाह रन्स करते रहेंगे। जिस तरह आप खेल रहे हैं करेक्ट है, बिल्कुल सही है। मैं बहुत आपको यानी कि चाहता भी हूँ, बहुत देखता भी हूँ, और मेरी ख्वाहिश थी जैसे कि आपने जब थोड़े ये रन्स किए हैं तो आज मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक अच्छे प्लेयर हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेयर जो आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करेंगे। और हमें तो छोड़ दें, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रन्स किया हुआ उसको आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है और अपने जहन में अपना माइंड बनाना है कि यस मैं इन प्लेयरों से ज़्यादा मैं चाहता हूँ मेरा नाम ऊपर आ जाए, पाकिस्तान का नाम आएगा, आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम आएगा। तो ये जो भी प्लेयर हमारे पाकिस्तान में खेल रहे हैं जो ये अपकमिंग है उनको भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए क्रिकेट में चांस मिलना होता है सबसे बड़ी बात, और चांस मिलने के बाद फिर आपकी अपनी क्रिकेट होती है कि आप अपने आप को बॉलर जो है वो बॉलर किसके, क्योंकि इसमें मेहनत ज़रूरी है। आपने अपना हर रोज़ जो है 1 घंटा अपनी क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये हमारी अर्निंग भी होती है, एक तरीके से हम सब की जॉब होती थी। तो जब भी मैं भी खेलता था तो यही सोच के कि सबसे पहले तो पाकिस्तान मेरे सर पे है, 20 करोड़ आवाम देख रहा हूँ, दुनिया में देख रहा हूँ, मैं परफॉर्म करूँगा, मेरे घर वाले कितने खुश होंगे, मेरे पाकिस्तानी कितने खुश होंगे। इस तरीके से मेरा विजन बना हुआ था, बाकी चीज़ों का नहीं था कि पैसा ये वो तो इंशाल्लाह आप करोगे खुद ब खुद है ना, बिहाइंड यू यानी परफॉर्मेंस के साथ साथ खुद भी आएगा। तो पैसे की जहन में कभी ना रखना, हमेशा अपना अच्छा परफॉर्म करना और अपना जो माइंड सेट ये करना है कि मैंने आज जाके सबसे ज़्यादा रन्स करने। बॉलर सोचे कि आज मैंने सबसे ज़्यादा विकेट लेनी है और मैंने अपने पाकिस्तान को वो नाम देना है दुनिया में जो यानी कि लोग हमारे प्लेयरों को बात करें। जब भी है ना क्रिकेट की बात आए तो पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह सबसे पहले आता है और आता है। तो मेरी ये एक एडवाइस है, और मैं सबसे पहले जैसे मैंने मुबारकबाद दी और बाबर को मैं ये कह रहा हूँ आपके अंदर बहुत क्रिकेट है, और माशाल्लाह आप जो अपने लिमिटेड एक तरह से जो खेल रहे हैं इसी तरह खेलना। कोई शॉट बनाने की या कोई और खेलता उसके शॉट पे ना जाना, क्योंकि आप माशाल्लाह इसी पैटर्न के साथ ही आप जो परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू इसी तरीके से रहें। मेरी आपके लिए बेस्ट विशेष है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम हो रहा है दुनिया में, आपके साथ साथ हमारे मुल्क का भी नाम हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अच्छा जावेद साहब, इसमें 3 बड़े फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, एक T20, वनडे एंड टेस्ट।
जब भी प्लेयर खासतौर पे बाबर आजम को देखें, T20 वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। फिर ये PSL में आए तो PSL में कराची किंग्स से जब खेल रहे थे तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो ये किस तरीके से इन फॉर्मेट्स को लेके चलें, क्योंकि अब वनडे पे या अब दोबारा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर T20 पे आएंगे, फिर टेस्ट पे आएंगे, तो ये अपने आप को टेम्परामेंट किस सही से अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करें। आप कैसे फिट करते थे वनडे से टेस्ट पे? उस जमाने में T20 तो होता नहीं था। वनडे से टेस्ट पे आने के लिए किस सही से अपने आप को फिट करते थे? मेंटली तौर पे क्या सिग्नल लेना चाहिए, किस सही से अपने आप को सस्टेन करना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वनडे क्रिकेट में आपने जो खेलना होता है वो अकॉर्डिंग टू द एक टारगेट के हिसाब से। क्या आपके पास टारगेट कितना है? क्योंकि वनडे क्रिकेट में क्या होता है कि आपके पास 4 बैट्समैन होते हैं, 1 या 2 ऑलराउंडर होते हैं, बाकी 4 आपके पास बॉलर होते हैं जो 100% बॉलिंग होती है, और फिर एक ऑल्सो में कि जो शेयर कर लें 2 ऐसे बॉलर होते हैं। तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रिकेट इज सेम वेदर यू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। वनडे क्रिकेट बहुत आसान लगती है जब आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वनडे तो बड़ा इजी होती है। वो इसलिए कि वनडे में ना अटैक होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, शुरू में होता है, स्लिप नहीं होती, आपको है ना सिंगल जो है ज़रूर मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वनडे में अपने प्लेयरों को मैं यही कहूँगा, गो फॉर द सिंगल। देखिए, अगर आप भागते भागते 1 मैंने लिया, मेरी स्ट्राइक जो है वो चेंज हो गई, आप आए, आपने लिया, मैंने लिया, तो दोनों यूँ चलते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको एक एवरेज के ऊपर चलना होता है, फिर आपको एक ना एक लूज बॉल मिलती है, उसके ऊपर आप, और आपको अपने आप को इतना यानी कि अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैं क्या करता था, मैं आराम से चलता था, या मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे पता है जब ये टाइम आएगा मारने का, या अगर या अभी 4 का एवरेज है, 5 का एवरेज, 6 का आएगा, मगर जब हमारे हाथ में विकेट इन हैंड होगी तो ये 8 रन भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि बैट टाइम पे जो सामने वाली टीम होती है वो बैकफुट पे चली जाती है, वो ये नहीं सोचते। तो सबसे बड़े वनडे क्रिकेट में आपका 50 ओवर का मैच है, तो आपको ये सोचना है पाकिस्तान के लिए कि हमें 10 ओवर 15 ओवर में हमारी विकेट नहीं गिरनी चाहिए, चाहे आपके रन 3 रन के हिसाब से जाए, मगर आप एक्सेलरेट कर देंगे, क्योंकि सामने वाली टीम जो होती है उनको भी पता होता है कि विकेट इन हैंड वनडे क्रिकेट में तो उसमें रन बनते हैं। रन आपको ज्यादातर जो मिलेंगे वो एंड में मिलेंगे। शुरू में आप स्टडी खेले, अकॉर्डिंग टू द बॉल खेले, मारने की बॉल है, आप मारोगे, आपको 4 भी मिलेंगे, मगर सिंगल का जो है वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर रहना चाहिए। अगर आप आराम से विदाउट एनी टेकिंग एनी रिस्क और आप सिंगल कर सकते हैं, तो एवरेज हमेशा आपने देखना, चेस जब कर रहा हूँ ज्यादा 7 या 8 का होगा, 9 का होता है, वो बहुत कम होता है। मगर आप 5-6 के हिसाब से अगर चलते रहें और विकेट इन हैंड होगी तो आप बहुत ज्यादा रन करते हैं। अच्छा जावेद साहब, बाबर आजम कैप्टन भी हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, तो कैप्टनसी का कितना प्रेशर होता है परफॉर्मेंस करने पे, उसको किस सही से अपने एब्जॉर्ब करें, वो एक कोई टिप आप देना चाहें? नहीं, इनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बाबर आजम को मुझे पता है कि जब आप अच्छे प्लेयर होते हैं आपकी कप्तानी भी जो है ना वो बेहतर ही होती है, क्योंकि आपको पता होता है आप रूटीन में होते हैं, आप कर रहे होते हैं, तो आपका माइंड जो है उस तरीके से चलता है कि अगर मेरी जगह कोई और खेल रहा है तो मैं उसको एडजस्ट, या मैं उसको है ना देखने में, पकड़ने में, ये चीजें मेरे लिए आसान हो जाती है कि क्योंकि ऐसी पोजीशन में मैं क्या करता था, तो कोई दूसरा उस पोजीशन में हो तो आपको समझ आ जाती है इस पोजीशन में तकरीबन वो भी यही कर रहा होगा। तो क्रिकेट के साथ है, तो इसमें कोई कभी होता है, और फिर बॉलिंग के ऊपर होता है, और बॉलर जो है वो आपको किस तरीके से, बॉलर को क्या चाहिए कि देखें अकॉर्डिंग टू अपनी फील्ड जो है आप बॉल करोगे आपको विकेट मिलेगी, रन आप दे रहे होगे तो लाजवाब है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा शैटर हो जाता है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलर बॉलिंग करेगा तो उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि विकेट भी लेगा, क्योंकि आपके रन भी स्टॉप रहते हैं, आपके अंदर रहना कॉन्फिडेंस रहता है। मगर जब 1-2 दफा रन चले जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं आप खराब हो जाते हैं, आप उसको रियलाइज करें, सोचेंगे क्या था। और आजकल तो आपको पता है कि बड़े मैच से पहले बड़ी स्टडी होती है,
प्लेयरों का पता होता है, प्लेयरों की वीकनेस क्या है, कितनी दफ़ा आउट किया हुआ है, तो आपको बॉलिंग जो है उसके मुताबिक करनी पड़ेगी, तो आप बेहतर रहेंगे और सक्सेसफुल होंगे। अच्छा जावेद साहब, बाबर आजम को जावेद मियांदाद 2 कहा जा रहा है, क्रिकेट का नया जावेद मियांदाद कहा जा रहा है। आप जावेद मियांदाद होते हुए बाबर आजम को कैसे रिलेट करेंगे? क्या वो जावेद मियांदाद है या किसी और प्लेयर से आप तशबीह देना मुनासिब समझेंगे? देखिए, बाबर आजम को जो अगर मैं मैच कर दूं तो वो बैरी रिचर्ड की जो बैटिंग थी और जो उसके स्टांस जो है ना सिमिलर था, बिल्कुल आराम से खड़े होकर खेलना, और जिस तरह से वो टाइमर वो भी था, तो मुझे उनकी झलक जो है, बैरी रिचर्ड वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर साउथ अफ्रीका का, जो उसका, क्योंकि हमारे टाइम पे जब मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था तो उस वक्त मैंने बड़े अच्छे क्रिकेटर जो थे अराउंड थे। मैं तो बल्कि एक तरीके से बड़ा यंगस्टर और छोटा 18-19 साल की उम्र में ही ना माशाल्लाह काउंटी क्रिकेट और ये वो, तो उस वक्त गॉर्डन ग्रीनिश, विव रिचर्ड, बैरी रिचर्ड, माइक प्रॉक्टर और ऐसे बड़े प्लेयर थे कि जिनको देख के ना पता चलता था। तो इन लोगों से सीखी है क्रिकेट, इनको देखा है। और पाकिस्तानी जो है वो अगर अपने जहन थोड़ा लगा के खेले तो हमारे से अच्छा कोई भी क्रिकेटर किसी भी फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में, आप देखेंगे पाकिस्तान ने ग्रेट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, जबकि हमारे यहाँ तेज विकेट नहीं बनती। और इस तरीके से जहाँ पर विकेट जो है डिफरेंट है, फास्ट बॉलरों को इतनी पेस नहीं मिलती, जैसे इमरान खान आए, वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, तो हमारे यहाँ एकदम आना शुरू हो गए थे। वो यही है कि हमने अपनी स्विंग, अपने बॉलरों को देख के सीखा। और जैसे वसीम अकरम थे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, मैंने पिक किया था, कैसे किया था, सिर्फ एक नेट से पिक किया था। तो क्रिकेटर को समझ आ जाती है, जिसके अंदर क्रिकेट हो वो प्लेयर को जज करना उसके लिए मुश्किल बात नहीं होती है। जावेद में कोई आखिरी एक टिप छोटी सी बाबर आजम के लिए, किस सही से वो परफॉर्म करें, प्रेशर कैसे ना ले? मैं बाबर आजम को ये, कभी भी आपको मौका मिले, इन कराची, आप कराची हों तो आप मोस्ट वेलकम, आप आओ ज़रूर। मेरी भी दिल होता है कि आपके साथ जब भी हो कभी मिलूं, और भी जो कुछ हो सकता है आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो था हम कर चुके हैं, आपने अभी करना है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के उसमें, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लर्नर हैं, आपके पीछे एल लगा हुआ है, यानी कि जैसे गाड़ी के पीछे होता है लर्निंग डे बाय डे, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है, एक दफा आप आउट ऑफ फॉर्म आए तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें मिलेंगी, इस तरीके से होगा। तो आप, मैं नहीं तो कोई भी, हमें जो भी प्लेयर खेल रहे हैं और उनके जहन में कोई भी और पुराने प्लेयर पाकिस्तान को जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ, उनसे जरूर जाके मिला करें, इससे आपको फायदा होगा और आपको बड़ी चीजें मिलेंगी दुनिया में। मुझे याद है कि हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, डीन जोन्स को प्रॉब्लम हो रही थी अब्दुल कादिर अल्लाह बख्शे महरूम के ऊपर। तो उसने क्या किया, थोड़ा गैप आया तो उसने फ्लाइट पकड़ के इवेंट टू सिडनी, और सिडनी में चप्पल और इन चप्पल वहां जाके उससे उनसे बात की, पूछा क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये वो राइट। तो जब वो वापस आए तो ये तो नहीं पता था, मगर जब वो आके जब दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ खेला तो कादिर को ही वॉज प्लेइंग डिफरेंट, निकल के खेल के। तो उसको फिर मुझे लगा, बात हुई तो उसने बताया कि मुझे टिप जो मिली थी वो ये थी कि तुम एक जगह खड़े होके नहीं, यू गो ऑन द बॉल, आप स्टेप आउट करें। तो स्पिनर्स को खेलने के लिए आपको स्टेप आउट करना बहुत जरूरी है। आप खड़े खड़े जो है वो खेलना इतना आसान नहीं होता, और अनलेस के आपकी विकेट कैसी है, तो टर्निंग विकेट हो या जैसी विकेट हो, तो हम बचपन में भी हमारे प्लेयर जो थे लाइक मुश्ताक मोहम्मद साहब, हनीफ मोहम्मद साहब, जहीर अब्बास साहब, जितने भी प्लेयर थे, हमने देखा है कि वो भी है ना हमेशा स्पिनर्स को जो स्टेप आउट करके खेलते हैं, क्योंकि स्टेप आउट करने से ये होता है कि जब बॉलर आता है वो डबल माइंड होता है कि आप निकलेंगे, पता चला शॉट दे दी आपने, उस पर 4 मारा,
फिर उसके बाद उसने आगे दे दी, आप आगे निकल के ड्राइव कर, तो फिर आपके इर्द गिर्द जो है कोई प्लेयर नहीं होता। देन यू प्ले अकॉर्डिंग टू अपनी मर्जी से, जब चाहे मारना हो जब चाहे नहीं, देन यू गो सिंगल। तो क्रिकेट में बड़ी यानी कि टेक्निक है। आई एम श्योर कि हमारे जो मैनेजर होते हैं या जो हमारे कोच होते हैं उनको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए, और जब ड्यूरिंग द गेम ही अगर उनको कोई चीज ऐसी पता चले तो उनको बताएं। दूसरे ये है कि आपके पास जब भी कोई टीम आ रही है, होम आ रही है या अवे है, जो उनके पास बॉलर है, उस तरीके से बॉलिंग करके आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, और वो बड़ा आसान है। आप जब प्रैक्टिस में है, आप नेट में है, तो आप बॉलर जो आने हैं आपको फेस करने हैं, उनके मुताबिक अपने बॉलरों से गेंद करवा के आप एडजस्ट कर लें, बहुत फर्क पड़ता है। वही चीज आपको नजर आएगी, वही चीज आपको आनी होती है। तो बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। क्रिकेट ये नहीं कि सिर्फ बैट और बॉल से ही हो जाती है। क्रिकेट में आपका माइंड जो है ना वो बड़ा चाहिए होता है, और फिर आपके ये जो हाथ और ये पाँव की मूवमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हैं। तो आपको बैट का मिलाप जो है वो आपके पैरों के साथ है, और माइंड के साथ जो है वो क्रिकेट को समझना और खेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब।